Hello students, good morning all of you. This is my video of mathematics class 10th chapter 2 polynomials. जिस इसका नाम है polynomials. सबसे पहले हमको जानना होगा polynomials किसको बोलते हैं. What are polynomials? Polynomials क्या होते हैं? It is an algebraic expression. ये algebraic expression है of form an x to the power n a n minus 1 x to the power n minus 1 plus this a1 x to the power 1 a0 x to the power 0 और इसको लिख सकते हैं हम an x to the power n a n minus 1 x to the power n minus 1 plus this a1x here value of x to the power 0 is 1, so it will be e to the a0. So an x to the power n an plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus this a1x a0. This is the form of polynomials. Polynomials is an algebraic expression in one variable of this form. यहाँ पर an x to the power n is called leading term. इसमें हमारे पास जो an x to the power n है इसको लीडिंग टर्म कहा जाता है एंड an is called leading coefficient. यहाँ पर ये जो पूरा है an x to the power n is called leading term and an is called leading coefficient. हम इसके बारे में पढ़ते हैं. इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं कोफिशिएंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे. वो आप सबसे पहली बात आती है वेरिएबल की. जैसे हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. तो व्हाट इज वेरिएबल क्या होता है? जैसे यहाँ पर x है, x क्या एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. जैसे मान लो लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें x वेरिएबल है. यहाँ लिखा मैंने y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसमें y वेरिएबल है. इसमें x वेरिएबल है, इसमें y इज वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. हियर x इज वेरिएबल, फिर y इज वेरिएबल. अब वी कम टू कांस्टेंट. क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. जिसमें लिखा 7 इज कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज. इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती इसलिए कांस्टेंट है. 100. नाउ वी कम टू डिग्री. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये सारे टर्म्स बहुत काम आने वाले हैं हमको. डिग्री की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है उसको उसकी डिग्री बोलते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा है x to the power 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2.
यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3 है एक्स की, तो डिग्री विल बी 3। एक और एग्जांपल देखिए आप, जिसमें लिखा मैंने 2x⁴ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, सो डिग्री विल बी 4, या डिग्री विल बी 4। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर x की 3 है वेरिएबल की, सो डिग्री इज 3। इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, सो 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आता है टर्म्स कौन कौन से होते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ लिखा था x⁴ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 2, इसमें ये टर्म्स हैं। इन दिस पॉलिनोमियल x³ 6x² 5x एंड 2 आर टर्म्स। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है, देखिए इसमें डिग्री यहाँ पर 3 है ना, इसमें कितने टर्म्स हैं 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन डिग्री n will be n+1, number of maximum terms of polynomial of degree n will be n+1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसमें 2+1 3 टर्म होंगे, 3 है तो डिग्री 3 है तो 3+1 4 टर्म्स होंगे, है ना। इट में भी आस्क इन MCQ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन वी कम टू सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए आप सम स्पेशल टाइप्स ऑफ polynomial। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब उसमें 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, कितनी टर्म्स हैं इसके आधार पर। फर्स्ट है मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में इफ एनी पॉलिनोमियल हैज सिंगल टर्म, इसमें अगर 1 टर्म है देन इट विल बी मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 6x 100x² 15x³। यहाँ देखिए इसमें 1 सिंगल टर्म है, दीज आर द मोनोमियल, इसमें सिंगल टर्म है। सेकंड आता है बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म्स है, इट इज 2 टर्म्स। एग्जाम्पल x+2 3x² + 5 6x³ + 7। these are polynomials, इसमें 2 टर्म्स होती है।
थर्ड पार्ट है ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स होती है। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 6x क्यू प्लस 4x प्लस 7, so on the basis of number of terms polynomials may be of 3 types: monomial, which is only one term, single term; binomial, in which there are 2 terms, x plus 2, for example 3x square plus 5; in trinomial there are 3 terms, इसमें 3 terms होती है, जैसे x square plus 5x plus 2, सब में 3 terms है। इसके बाद आते हैं हम types of polynomial on the basis of डिग्री। अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमको पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ बी पार्ट, on the basis of degree, that is number of highest power, on the basis of degree, that is number of highest power। हाईएस्ट पावर कितनी पॉलिनोमियल में उसके बेसिस पर। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, इसमें देखिए x की हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है इसकी, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। 6x प्लस 7, दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड पावर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे यहां पर देखिए आप, इसमें सबकी डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 होती है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। These are some examples of quadratic polynomial जिसमें डिग्री 2 होती है। थर्ड पार्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है। एग्जाम्पल 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। फोर्थ पार्ट है बाय क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है। इसमें मान लीजिए 7x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। सो दिस इज ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 4 होती है। इसके बाद आता है नंबर 5। अगर डिग्री 5 हो तो उसको क्विंटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इसमें डिग्री 5 हो। बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है।
क्वांटिक में डिग्री हाईएस्ट पावर 5 होती है। सपोज एग्जांपल 6x to the power 5 plus 3x to the power 4 plus 2x cube plus 6x plus 1. So these are the some basics of polynomials which are very necessary. Now we come to zero of a polynomial. Zero of a polynomial क्या होता है? इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमको। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम जनरल भाषा में बोले, सामान्य भाषा में, जीरो मतलब उसका आंसर कितना है, कौन सी वैल्यू रखने पर, कितनी वैल्यू रखने पर उसमें उसका आंसर जीरो आता है। सपोज को अगर डिफाइन करते हैं हम, तो रियल नंबर के और विच रियल नंबर के फॉर विच a polynomial p of px becomes p of k equal to 0. कोई पॉलिनोमियल जो है p of x, उसमें अगर हम x की जगह k पुट करते हैं, रखने पर जीरो आता है, तो k उसका जीरो कहलाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 2.1। जीरो मीन्स एक प्रकार का आंसर कह सकते हैं, उसका कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ आपको मैं। सपोज यू हैव px इक्वल टू 2x plus 3, then what will it 0? We will take p of x equal to 0. Means 2x plus 3 equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -3/2 आएगा, तो -3/2 इसका 0 हो गया। दिस इज द 0। मीन्स उसका आंसर एक प्रकार से कह सकते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स can be understood easily. It is the answer, or a real number k for which a polynomial p of x becomes pk equal to 0. P of k equal to 0. This is the zero of a polynomial. Okay, this was the video of some basics of polynomials. We will continue it in next video, exercise 2.1. Thank you for watching.